जब सुहानी हॉस्पिटल पहुंची तो ये देखकर शॉक्ड हो गई कि नर्स ने उस छोटी सी बच्ची नेहा को मोटी मोटी रस्सियों से उसके बेड पर जकड़ रखा था, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव छिल गए थे। सुहानी को बहुत दुख हुआ कि अपने काम के बोझ के चलते हॉस्पिटल स्टाफ उस मासूम बच्ची को ऐसे ट्रीट कर रहा था। उसने नेहा के हाथ पांव की रस्सी खुलवाई और उसके सिरहाने बैठकर उसे सहलाते हुए उससे बातें करने की कोशिश करने लगी। पर नेहा की हालत इतनी खराब थी कि ट्रैंक्विलाइजर देने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। सुहानी समझ चुकी थी कि वो सिर्फ मेडिसिन, प्यार और अपनेपन से ही ठीक नहीं होने वाली। उसे समझना होगा कि नेहा को चोट कहां लगी थी और उस चोट का पता लगाने के लिए उसे नेहा की केस हिस्ट्री जाननी होगी। इसके लिए अब उसे नेहा के घर जाना था, पर उसे उस बस्ती में अकेले जाना ठीक नहीं लगा। किसको ले जाऊं अपने साथ? सब तो अपने अपने काम में बिजी होंगे। ऐसा कौन होगा जो बिजी होने के बाद भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए? तेज, क्या पता वो मान जाए। ट्राई करूं क्या? डर भी तो लगता है उससे, पर अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ शांत सा तो हो गया है वो। कल जब से उसके ऑफिस से आई हूं उसका फोन तक नहीं आया। चलो फिर मिस्टर तेज, अब आपको डिस्टर्ब करने की बारी मेरी। क्यों, कैसी रही? पर उससे बोलूंगी क्या? अरे हाँ, वो तो अब मेरा लीगल बॉयफ्रेंड है ना, कुछ भी करा सकती हूँ उससे। और अगर कहीं उसने मना कर दिया तो क्या 3 करोड़ मांग लूंगी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़ने के लिए। ऐसे हो सकता है उसके लिए 3 करोड़ देना मुश्किल ना हो, पर इतना सताया है उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, तो इतनी आसानी से ना तो नहीं करेगा। ट्राई करती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। क्या कर रहे हैं आप? काम। अच्छा, मेरी जिंदगी हराम करके कितने चैन से लग गए अपने काम पे। अरे किस लिए कॉल किया था? एक्चुअली एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। गर्लफ्रेंड हो ना आपकी? मुझे कहीं घूमने जाना है, तो सोच रही थी कि कोई मुझे घुमाने ले जाता। हाँ ठीक है, मैं शोफर को भेजता हूँ। What the hell? अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इसके पास तो अपना शॉफर भी है। फिर खुद क्यों आएगा ये? शॉफर क्यों भेज रहे हैं आप खुद आ जाइए ना। क्यों? जब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं शोफर अफोर्ड कर सकता हूँ, तो खुद क्यों आऊंगा तुम्हें घुमाने के लिए? मीन्स आपके पास इतना पैसा है कि मैं बोलूं कि मुझे चॉपर से ड्रॉप करवा दीजिए तो? ओके, नियर बाय हेलीपैड बता दो, वहीं भेज देता हूँ। व्हाट? मैं ये बार बार इससे पंगा क्यों ले लेती हूँ? सोचा ही नहीं कितने पैसे हैं इसके पास कि ये तो कुछ भी कर सकता है। चॉपर भेजना इसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? बोलो, या फिर मैं पता कर लूं। कोई गोल्फ ग्राउंड जैसा कुछ होगा तो वहां भी लैंड कर सकता है चॉपर। बोलो बोलो, क्विक। नो, एक्चुअली मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। आप शॉफर ही भेज दीजिए। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया। अरे हाँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ तो आई शुड इन्फॉर्म यू ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी वो पेशेंट थी ना, नेहा, कोटार्ड सिंड्रोम की पेशेंट, जिसके बारे में आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे। हाँ, उसके सिलसिले में जा रही हूँ मैं। ओके, कहाँ पर हो तुम? गाड़ी पहुंच जाएगी। अपने हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मे बी मुझे बहुत देर लग जाए, तो क्या आपका शॉफर उतनी देर तक, मीन्स आपको भी तो कहीं जाना होगा ना? डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे पास और भी गाड़ियां और शोफर्स हैं। अरे यार, इसके पास तो हर सवाल का जवाब है। ओके, ठीक है, फिर भेज दीजिए। सुहानी ने कितनी कोशिशें की, पर वो तेज को खुद गाड़ी लेकर आने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। दरअसल ये केस कुछ ऐसा था कि हो सकता था कि उसे तेज की कुछ जरूरत पड़ जाए, तो जब तक गाड़ी सुहानी को लेने आती, वो ये अंदाजा लगाने लगी कि क्या आने वाले इन 11 महीनों में वो कभी तेज से कोई काम करवा सकेगी, क्योंकि तेज के पास सिर्फ पैसे थे
इमोशंस नहीं थे, फिर वो इस बात की जरूरत भी कैसे महसूस करता कि किसी को सिर्फ उसका साथ चाहिए हो सकता था। बिना इमोशंस के कैसे जीता होगा ये तेज? मींस काम करना है, भूख लगी है तो कुछ खाना है या क्लब जाकर खेलना है, जस्ट फॉर अ चेंज। उसे जीत के खुशी नहीं होगी, हार के दुख नहीं। कोई इंसान उसकी प्रॉब्लम के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हाँ, जब मैं खुद नहीं महसूस कर सकी उसकी प्रॉब्लम तो इट वॉज अ बिग मिस्टेक फॉर माइन। एक बार ये नेहा का केस सॉल्व हो जाए ना तो फिर तेज के केस पर पूरा ध्यान दूंगी। कार के अंदर तो कोई और भी दिख रहा है। तेज, ये कैसे आ गया? प्लीज गेट इन मैम। इधर से सीधे ले लीजिए, मैं आगे से रास्ता बताती हूँ। ओहो, मिस्टर मिलियनेयर लैपटॉप खोल के काम में लगे हैं। थैंक्स मिस्टर तेज फॉर अकम्पनिंग मी। हाँ, मुझे लगा कुछ खास काम के लिए जा रही हो और हर जगह तो गड़बड़ करती रहती हो, तो पता नहीं यहाँ क्या गड़बड़ कर दोगी। ये तो हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करने में ही लगा रहता है। हाय, नो, आई वाज गोइंग फॉर सम वर्क। हाँ, किसी पेशेंट की हिस्ट्री स्टडी करने। यस, वैसे तो केस हिस्ट्री पहले से ही तैयार थी उसकी, पर बस फॉर्मेलिटी जैसी करना पड़ता है। हाँ, ट्रू। नहीं तो ऐसे कैसे ट्रीट करूंगी पेशेंट को? फोन। व्हाट? फोन। ये लीजिए। गॉड, इतना सा भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं इसको। हाँ, कमाल का स्टाइल है इसका, सीधे फोन ले लेता है। काम के बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है मुझे। या, आई अंडरस्टैंड। केस हिस्ट्री स्टडी करने जा रही हो? हाँ, करनी पड़ती है। तुम तो मेरा भी ट्रीटमेंट करने जा रही थी, फिर मेरी हिस्ट्री क्यों नहीं स्टडी की? कमाल है यार, फटाक से पकड़ लेता है। दिमाग कितना भरा पड़ा है इसमें। हाँ, फालतू बकवास करने में खर्च नहीं होता ना, तभी। भैया, इधर से राइट लेके बस्ती के एंड में ले जाके रोक दीजिएगा। जी मैम, इधर? हाँ, बस यहीं। यहाँ काम है तुम्हें? जी, ऐसी बस्ती में तो आए नहीं होंगे आप कभी, है ना? हाँ, इतने सालों में पहली बार देख रहा हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, बोलिए। वो एक बच्ची थी ना जो, हाँ, नेहा, छोटी सी बच्ची, 13-14 साल की। 13-14 साल की तो कितनी लड़कियां हैं यहाँ, और 2-4 का नाम तो नेहा होगा ही उनमें से। नहीं, मतलब अब कैसे बताऊं। हाँ, जिसने अपनी दादी को। अच्छा, वो नेहा? अरे ये सामने तो है उसका घर, ये 3 मंजिला। पर उसकी पूछताछ क्यों हो रही है? पुलिस में हो आप लोग? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, तो पागल खाने से आई हो? पागल खाने से नहीं, मतलब मैं उसका इलाज कर रही हूँ। अरे इलाज करके क्या होगा, लगनी तो उसको फांसी ही है। अरे ऐसा क्या बोल रही हैं? बच्ची तो है छोटी सी। पर कत्ल तो किया है ना? हाँ, हम जाके उसके घर को देख लेते हैं। हाँ, आप देख लो, वैसे तो ताला लगा है, पर हाँ, गेट खुला है, तो बस बाहर से झांक ही सकती हो आप। आइए मिस्टर तेज, चलते हैं। हो, बड़ा घर दिख रहा है, 3 मंजिला। इतने पैसे कहाँ से आए होंगे इसकी दादी के पास? गेट खोल के देखती हूँ अंदर। आप हेल्प करेंगे प्लीज? जाम हो रखा है, लगता है बहुत दिनों से खुला नहीं है। पुलिस की सील दिख रही हो अंदर? हाँ, दादी और वो बच्ची ही रहते थे यहाँ पर, तो शायद दादी की डेथ के बाद पुलिस ने बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया और घर को सील करके चली गई। खिड़की से अंदर झांक कर देखें? Yeah, you can try it. इसकी दादी इतनी रिच कैसे थी? करती क्या थी वो? इतना बड़ा घर, बड़ा सा टीवी, फ्रिज भी दिख रहा है। हो गया? हाँ, चलते हैं। कुछ देर कहीं बैठ के बात करें? यहाँ बैठोगी? हाँ, बैठने लायक कोई जगह तो नहीं दिख रही, चल के गाड़ी में बैठते हैं। Okay, let's move then. कुछ समझने के लिए पुलिस से डोर खुलवाना पड़ेगा, और ये काम बड़ा मुश्किल है। तो इसके बाद क्या सोचा है?
इसके स्कूल जाने की सोच रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि इसके मिडिल स्कूल में जाऊं या प्राइमरी, क्योंकि ज्यादा वक्त इसने प्राइमरी स्कूल में बिताया है, जबकि मिडिल स्कूल में कुछ ही वक्त तक रही, फिर छोड़ दिया इसने। पर सोच रही हूँ कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो मिडिल स्कूल से ही मिलेगी। स्टडीज में कैसी थी वो? प्राइमरी में तो बहुत अच्छी थी, आपने देखा ना कितने सारे अवार्ड्स मेडल्स सजे थे रूम में। पर वो तो प्राइमरी के थे, मिडिल स्कूल का तो कोई नहीं दिखा। ओह यस, पर मिडिल स्कूल में आने के कुछ ही वक्त बाद उसने स्कूल छोड़ भी दिया था ना। इसका मतलब शायद मिडिल स्कूल के दौरान ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, वरना जो बच्ची स्टडीज में इतनी अच्छी थी उसे मिडिल स्कूल में आती अचानक क्या हो गया। पर डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मिडिल स्कूल जाऊं या प्राइमरी। जब उसमें चेंज मिडिल स्कूल में आया तो वहीं जाना चाहिए ना। ओह यस, थैंक्स मिस्टर तेज, आपने इतनी बड़ी मुश्किल सॉल्व कर दी मेरी। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? और मेडिकल कॉलेज में भी टॉप किया था तुमने। वो एक्चुअली साथ के सारे स्टूडेंट कहते थे कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए, बस उन्हीं की बातों में आ गई। और मेडिकल कॉलेज में भी सब शक्ल देखकर ही मार्क्स देते गए। इतनी सुंदर भी नहीं हो के? कभी ठीक से देखा है अपना फेस? ओह आई गॉट इट। शायद तुम्हारे साथी तुमसे मजाक करते होंगे और तुमने उसे सच समझ लिया। हाँ, कितना सही पकड़ा आपने। बट यस, इतना सब कैसे पता आपको मेरे बारे में? मींस आपने कैसे जाना कि मैंने मेडिकल कॉलेज में टॉप किया था? ओह, जासूसी। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इतना सब तो जानना ही चाहिए। रियली? मींस प्यार के लिए भी केस हिस्ट्री स्टडी करते हैं आप? हाँ, वो तो करना ही चाहिए। अच्छा, मिडिल स्कूल में ऐसा क्या हो सकता है उस बच्ची के साथ जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी? कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बट स्कूल में क्या हुआ ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। आप चलेंगे मेरे साथ उसके स्कूल? इतना सोचने की क्या जरूरत है यार, सिर्फ हाँ ना ही तो कहना है। मिस्टर तेज, मैंने कुछ पूछा आपसे। आई आस्क्ड यू समथिंग।